वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्कूल स्टडी यूट्यूब चैनल। हमने आपके पूरे सिलेबस की लिस्ट अपने चैनल के ऊपर बना रखी है। धीरे धीरे बाकी बचे हुए सिलेबस की वीडियोस भी अपलोड कर दी जाएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसी के बाद आपके सामने सारी वीडियोस आपके फ़ोन में शो होंगी। सब्सक्राइब किए बिना आप सिर्फ वही वीडियोस देख पाएंगे जिसका लिंक आपको भेजा जाएगा। तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने सिलेबस को कवर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये लेसन 2 है इस बुक का, द थीफ्स स्टोरी, और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। कहीं इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। ऊपर जो लिखा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वो बुक का नाम है और लेसन का नाम है द थीफ्स स्टोरी। देखते हैं इसके राइटर रस्किन बॉन्ड। ये ब्रिटिश मूल के भारतीय राइटर हैं, यानी कि भारत में ही पैदा हुए और पले बढ़े। देखते हैं इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग, ताकि आपकी कुछ वोकेबुलरी भी इंक्रीज हो, इन्हेंस हो। पहला वर्ड है थीफ। थीफ मीन्स चोर। इंटेंशन। इंटेंशन मीन इरादा। अपने इरादे नेक और मजबूत रखिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है रोबरी। रोबरी मीन्स चोरी या लूटपाट की घटना, जो कि दिल्ली जैसे शहर में बिल्कुल आम बात है। एस्केप। एस्केप मीन्स बचना, कोई गलत काम करके पतली गली से बचकर निकल जाना। टोट। टोट मीन्स सिखाना। हमारा काम है सिखाने का और आपका काम है सीखने का। ग्रोसरीज। ग्रोसरीज मीन्स किराने का सामान, जो आप परचून की दुकान से खरीदते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। थॉट। थॉट मीन्स सोचा। ज़्यादा सोचिए मत, आप अपना काम करते रहिए। नेक्स्ट है रियलाइज्ड। रियलाइज्ड मीन्स महसूस करना। नेक्स्ट मिसडीड। मिसडीड मीन्स गलत काम करना, कोई बुरा काम करना। नेक्स्ट है सैडनेस। सैडनेस मीन्स उदासी। नेक्स्ट एंगर। एंगर मीन्स गुस्सा, जो कि आजकल के स्टूडेंट्स में कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है। अपने गुस्से पर काबू रखिए और शांत स्वभाव से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है गिल्ट। गिल्ट मीन्स अपराध की भावना, कोई बुरा काम करने के भाव। नेक्स्ट है जेन्युइन। जेन्युइन मीन्स वास्तविक या असली। और लास्ट है पब्लिशर। पब्लिशर मीन्स किताब को छापने वाला। देखिए, किसी भी किताब को लिखने वाला होता है राइटर, यानी कि लेखक, और उसी किताब को छापने वाला होता है पब्लिशर। तो ये थे इस लेसन के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। अब चलते हैं इस लेसन के कंप्रीहेंशन पैसेज की ओर। पैसेज को आपको पढ़ना है और उसके आंसर को छांटना है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 80 में से 24 मार्क्स के पैसेज आने हैं। अगर आपने पैसेज में से आंसर छांटना सीख लिया तो आपके एग्ज़ाम में पास होना तो बिल्कुल इजी है ही साथ आपके नंबर इतने अच्छे आएंगे कि आप मेरिट तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं पहला पैसेज। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर यूर सेल्फ। आप तो एक रेसलर, पहलवान की तरह लगते हैं। आई सैड ए लिटिल फ्लैटरी। मैंने चापलूसी में थोड़ा सा कहा। हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। और उनको फ्रेंड बनाने की इच्छा बनाई। तो देखते हैं ये लाइनें किसने कही होंगी। थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए, आपने समरी करी है तो ये लाइन कौन बोल सकता है। लेसन में दो ही तो आदमी थे, एक अनिल और एक हरी सिंह। तो चापलूसी उनमें से कौन करेगा? भाई जो चोर है वही तो चापलूसी करेगा। तो ये लाइनें चोर ने, चोर का नाम क्या था? हरी सिंह। हरी सिंह ने अनिल को कही थी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है द स्पीकर वाज। इन लाइनों को बोलने वाला कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हरी सिंह या द थीफ। सेकंड है द स्पीकर वांटेड टू बी फ्रेंड्स विद द लिसनर बिकॉज। इन लाइनों को बोलने वाला यानी कि हरी सिंह, सुनने वाला यानी कि अनिल, उससे दोस्ती क्यों करना चाहता है?
बिकॉज ही वांट टू रोब हिम, क्योंकि वह उनको लूटना चाहता है। द एंटोनियम ऑफ क्रिटिसिज्म इन द एक्सट्रैक्ट इज। क्रिटिसिज्म वर्ड का हमें अपोजिट उल्टा वर्ड ढूंढना है। क्रिटिसिज्म होता है निंदा करना, किसी को बुरा भला कहना। तो देखिए पैसेज में से ढूंढेंगे तो एक जगह लिखा है फ्लैटरी वर्ड। फ्लैटरी होता है चापलूसी करना, तो ये हो गया इसका अपोजिट, हमारा आंसर होएगा फ्लैटरी। लास्ट है अपोजिट ऑफ फ्रेंड्स, हमें फ्रेंड्स यानी कि दोस्त का अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो पहला ही है एनिमीज, और यही हमारा आंसर है। एनिमीज मीन्स दुश्मन, फ्रेंड्स का अपोजिट एनिमीज। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड को पॉज करके आप पैसेज 1 के आंसर लिख सकते हैं। चलते हैं सेकंड पैसेज पे। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय आ गया है कि मैंने कुछ रियल वर्क, वास्तविक काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस में नहीं था, प्रैक्टिस से बाहर हो गया था, आदत से बाहर हो गया था। कितना छोटा सा पैसेज था, एक ही लाइन का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द रियल वर्क इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू। भाई ये लाइन चोर ने बोली थी अपने चोरी करने के काम को लेकर। तो रियल वर्क उसमें क्या था? रियल वर्क था स्टीलिंग, रोबरी का। सेकंड है द स्पीकर सेज आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज, वो प्रैक्टिस से बाहर क्यों था, आदत से बाहर क्यों हो गया था? क्योंकि उसने बहुत दिनों से किसी को लूटा नहीं था। बिकॉज ही हैज नॉट रोब्ड एनी वन इन रिसेंट टाइम्स। तीसरा है द सिनोनियम ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस होती है अभ्यास या जो काम हम डेली करते हैं, जो हमारी आदत बन जाती है, हमें उसका सिनोनियम सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हैबिट, आदत। लास्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड रियल इन द एक्सट्रैक्ट इज। जो पैसेज में यूज किया है रियल वर्ड, वो पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। वो नाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो रियल जो है इस पैसेज में उसके काम की विशेषता बता रहा है कि उसने कैसा काम किया, वास्तविक असली काम किया। काम कैसा किया? असली। इसलिए ये हो गया उसका विशेषता बताने वाला शब्द। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एडजेक्टिव, जो किसी दूसरे वर्ड की, नाउन की, प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। इस स्लाइड में आप पैसेज 2 के आंसर लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और आंसर लिखिए। ये है हमारा तीसरा पैसेज। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैंने अपने आप को खड़ा पाया अकेले, सुनसान, खाली पड़े हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर। डेजर्टेड, खाली, अलोन, अकेला। आई हैड नो आइडिया, मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं अब अपनी रात को कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं था। देखिए ये लाइनें किसने बोली? जब चोरी करने के बाद में हरी सिंह यानी कि चोर जब स्टेशन पर चला गया था और न जाने क्यों उसने ट्रेन को छोड़ दिया, तो अब वो स्टेशन पर रह गया और ऊपर से बारिश शुरू हो गई, तब उसने ये लाइनें सोची थी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द स्पीकर इज स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म बिकॉज, स्पीकर प्लेटफॉर्म पर अकेला क्यों खड़ा था? बिकॉज ऑल द अदर पैसेंजर्स हैड गॉन बाय द ट्रेन, क्योंकि बाकी सभी पैसेंजर तो चले गए थे उस ट्रेन में चढ़कर। ये अकेले महाशय रह गए स्टेशन पे जो ट्रेन में नहीं चढ़े। सेकंड है ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बिकॉज, उसका कोई भी दोस्त क्यों नहीं था? बिकॉज ही इज ए थीफ, क्योंकि वो तो एक चोर था। एंड चेंज्ड हिज नेम, और अपने नाम बदलता रहता था। एंड लेफ्ट हिज मास्टर्स हाउस, और तो उसने अपने मालिक अनिल के घर को भी छोड़ दिया था।
चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज एन एंटोनियम ऑफ वर्ड क्राउडेड। क्राउडेड होता है भीड़ भाड़ वाला, तो हमें उसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है पैसेज में से। तो देखिए पहली लाइन का लास्ट वर्ड है डेजर्टेड। डेजर्टेड मीन्स खाली पड़ा हुआ, तो भीड़ भाड़ वाले का अपोजिट खाली पड़ा हुआ। हमारा आंसर हो जाएगा डेजर्टेड। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द वर्ड डेजर्टेड मीन्स। डेजर्टेड का अब हमें मतलब बताना है। डेजर्टेड मीन्स खाली पड़ा हुआ, एम्प्टी। हमारा आंसर भी पहला ही हो जाएगा, एम्प्टी। इस स्लाइड को रोक के आप तीसरे पैसेज के आंसर भी लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं नहीं, लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए और आंसर लिखिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बाकी वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। थैंक यू।